हेलो एवरीवन। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टेबल के बारे में देखेंगे, क्योंकि अभी हम पोस्टग्रेसक्यूएल सीख रहे हैं। तो अभी हम इसके अंदर डेटाबेस के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट में से वन ऑफ द टेबल एक ऑब्जेक्ट है। तो हम एक हर एक ऑब्जेक्ट का क्या क्या पर्पज़ होता है, पोस्टग्रेसक्यूएल ये ऑब्जेक्ट का किस लिए इस्तेमाल करता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे टेबल देखेंगे। तो यहाँ पे टेबल, what is a table? What is a table? So here table is a fundamental database object that organize data into rows and columns. ठीक है, so इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा रिलेशनल डेटाबेस होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा पोस्टग्रे डेटाबेस है। ओके, तो ये पोस्टग्रे जो डेटाबेस है ये कौन सा डेटाबेस है? ये है RDBMS। पोस्टग्रे जो है ये RDBMS है, RDBMS। ओके, मतलब ये क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल जो होता है ये एक फंडामेंटल ऑब्जेक्ट होता है RDBMS सिस्टम का। मतलब जहाँ पर डेटा स्टोर करने की ज़रूरत होती है, तो जो भी डेटा होता है वो टेबल के अंदर ही स्टोर किया जाता है। तो इसलिए टेबल एक ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पे पोस्टग्रे टेबल का यूज़ करता है डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इसको फंडामेंटल कहा जाता है, क्योंकि इसके सिवा डेटा स्टोर हो ही नहीं सकता। तो जो भी डेटा पोस्टग्रे के अंदर डेटाबेस के अंदर हम स्टोर करना चाहते हैं, तो वो डेटा टेबल के अंदर ही स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब टेबल क्या करता है? टेबल प्रोवाइड करता है आपको एक डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ओके, सो टेबल क्या प्रोवाइड करता है? डेटा स्ट्रक्चर। ओके, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? वो एक आपको फ्रेम बनाता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप आपका डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी डेटाबेस सिस्टम होती है वो मैक्सिमम काम करती है डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा डेटा होता है उसको ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज का मतलब ये होता है कि हमारे डेटा को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर हम रखते हैं ताकि उसको निकालने में हमें आसानी हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी हमारा पोस्टग्रेसक्यूएल है वो टेबल का इस्तेमाल करता है डेटा को स्टोर करने के लिए, और टेबल आपको एक डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है। ठीक है, नाउ अभी हम देखेंगे कि टेबल कंसिस्ट ऑफ, मतलब टेबल के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, अब ये जो माना कि ये टेबल है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये जो टेबल है, ये टेबल को यहाँ पे एम्प्लॉय दिया है। तो यहाँ पे जो भी टेबल होता है उसको एक नाम होता है, उसको एक नाम होता है। ठीक है, तो ये जो एम्प्लॉय है यहाँ पे इस तरीके से एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एक नेम है, दिस इज कॉल्ड एज अ टेबल नेम। ओके, तो जो भी टेबल होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो जो भी बात आती है ऑब्जेक्ट की, तो इसका मतलब उसको एक यूनिक नेम होता है। तो जैसे टेबल जो होता है उसको एक यूनिक नेम होता है, और उसके अंदर क्या होता है? डेटा स्टोर किया जाता है, ताकि आप अलग अलग टेबल्स बना सकते हो अलग अलग डेटा स्टोर करने के लिए, और उस टेबल को अलग अलग नाम दे के रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर जो कि RDBMS सिस्टम इसको फॉलो करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ टेबल। तो पोस्टग्रेसक्यूएल भी क्या करता है? इस टेबल का इस्तेमाल करता है डेटा स्टोर करने के लिए। सो इट इज़ ओनली एंड ओनली वन सोर्स टू स्टोर द डेटा इन अ डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, सो नाउ ये जो टेबल होता है, टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से होता है कि यहाँ पे ये जो पहला दिख रहा है यहाँ पे ये रो, तो इसके अंदर ये ID है, नेम है, दिस इज ID, नेम, एज एंड सिटी। तो इसी को कहा जाता है कॉलम कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉलम्स। तो टेबल जो स्ट्रक्चर होता है, टेबल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? एक होता है कॉलम्स और दूसरा होता है रोज। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे इसको कि ओके, सो अभी यहाँ पे ये जो हमारा टेबल कंसिस्ट ऑफ, अब टेबल के अंदर क्या क्या होता है? तो सबसे पहले देखेंगे टेबल के अंदर होता है कॉलम। ठीक है, टेबल के अंदर क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं। मतलब ईच कॉलम हैज अ नेम एंड डेटा टाइप डिफाइनिंग द काइंड ऑफ डेटा इट कैन स्टोर, फॉर एग्जांपल इंटीजर एंड टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा टेबल होता है, टेबल के अंदर ये जो लाइन दिख रहा है ये, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉलम्स।
ये क्या होता है, कॉलम्स होता है। और यहाँ पे जो नेम दिया है हमने, जैसे सिटी, नेम, एज, सिटी, ये जो है दिस इज कॉल्ड एज द नेम ऑफ द कॉलम, नेम ऑफ द कॉलम। ओके, तो इसी ये कॉलम के नेम से, तो ये होते हैं कॉलम्स। तो आपका डेटा कॉलम के अंदर स्टोर होता है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी टेबल के अंदर रो होता है। ठीक है, अब रो का मतलब क्या होता है, ईच रो रिप्रेजेंट अ सिंगल रिकॉर्ड इन द डाटाबेस टेबल कंटेनिंग अ डेटा वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द कॉलम। तो इसका मतलब ये है, कॉलम का रो का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये दीज आर द रो, ये क्या है, रो कहा जाता है इसको, क्योंकि जितने भी कॉलम्स है लाइन बाय लाइन, एक ही लाइन में जो कॉलम्स है उसी को रो कहा जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ रो, रो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा डेटा है, डेटा आपका ये कॉलम के अंदर क्या होता है, हम डेटा को स्टोर करते हैं कॉलम के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज़ होती है कि जो भी डेटा हम कॉलम के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे हमारा ये कॉलम है, दिस इज आवर कॉलम, दीज आर आवर कॉलम। ठीक है, तो कॉलम के अंदर हम जो भी डेटा स्टोर करना चाहते हैं वो उसको हमें पहले ही डेटाबेस सिस्टम को बताना पड़ता है कि हम किस टाइप का डेटा उस कॉलम के अंदर स्टोर करने वाले। तो उसी के लिए यहाँ पे डेटाबेस के डेटा टाइप का इस्तेमाल होता है। डेटा टाइप जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, अलग अलग तरीके के डेटा के टाइप्स होते हैं। हम इस कॉलम के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर करना है हमें, ये ऑलरेडी हमें बताना पड़ता है डेटाबेस सिस्टम को, ताकि हम उसी टाइप का डेटा कॉलम के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मानो कि यहाँ पे ये मेरा आईडी कॉलम है, दिस इज माई आईडी कॉलम, ये है मेरा आईडी कॉलम। तो ये आईडी कॉलम के अंदर हम सिर्फ नंबर ही रखना चाहते हैं, तो हमें ऑलरेडी ये जो कॉलम है आईडी, ये आईडी का डेटा टाइप हमें क्या करना पड़ता है, पोस्टग्रे को बताना पड़ता है। जैसे इसके अंदर इंट है तो ये इसके अंदर इंट टाइप का डेटा ही स्टोर होगा, तो दिस इज कॉल्ड एज अ डेटा टाइप, दिस इज कॉल्ड एज अ डेटा टाइप। तो जो भी हमारा टेबल होता है उसके अंदर जो भी कॉलम्स होते हैं जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं, तो एवरी कॉलम जो होता है उसको एक नाम दिया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे आईडी जो है ये कॉलम का नाम है, दिस इज अ कॉलम नेम। ओके, ये कॉलम नेम है, तो कॉलम को हम एक नाम देते हैं और उस कॉलम के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर करना है हमें, हम डेटा टाइप यहाँ पे डेटा टाइप देते हैं उस कॉलम के आगे। मतलब वो कॉलम उसी टाइप का डेटा स्टोर करेगा, कौन सी भी टाइप का डेटा स्टोर नहीं करेगा। इससे क्या होता है कि आपका डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन होता है, डेटा एक्यूरेसी, डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन होता है। ठीक है, तो डेटाबेस सिस्टम जो होता है ये रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, ये पूरा स्ट्रक्चर स्पेसिफिक काम करता है। यहाँ पे सारी चीज़ें पहले ही आपको बतानी पड़ती है कि आप कितने कॉलम्स करना चाहते हो, कितने कॉलम के नाम क्या है, हर एक कॉलम के अंदर किस टाइप का डेटा आप स्टोर करने वाले हो, ये सारी चीज़ें पहले ही आपको बताना पड़ता है, ताकि डेटाबेस जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही ऑपरेशन आपको करके देगा। ठीक है, सो दिस इज अ कॉल्ड एज अ कॉलम। ठीक है, सो राइट नाउ यहाँ पे ये जो आईडी है, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है आईडी, तो ये आईडी ये कॉलम है हमारा। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं। जैसे मैंने 3 स्टोर किया यहाँ पे, नेम के अंदर राजू है, तो जिस टाइप का डेटा हम कॉलम के अंदर स्टोर करना चाहते हैं उसका डेटा टाइप हमें मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे हम टेबल बनाएंगे प्रोग्रामेटिकली क्यूरी के जरिए, तो उस टाइम मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ थियरी में टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं कि ये किस तरीके से कॉन्सेप्ट है। ओके, नाउ टेबल के अंदर क्या होता है, कॉलम्स एंड रो, मतलब हॉरिजॉन्टली सारे कॉलम जो होते हैं उसका एक रो होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये हो गया, रो हो गया, ये सिंगल रो, वन रो, ये एक रो हो गया, ये एक रो हो गया। सो दिस कॉल्ड एज अ रोज एंड वर्टिकली इज कॉल्ड एज अ कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डेटा रोज एंड कॉलम्स में क्या होता है, स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, नाउ इसके बाद यहाँ पे बात आती है कांस्टेंट की। अगर टेबल की बात आती है तो टेबल के अंदर रो होते हैं, कॉलम होते हैं, उसके बाद टेबल के अंदर एक कांस्टेंट नाम का भी कॉन्सेप्ट होता है। अब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, रूल एनफोर्स ऑन अ डेटा इन द टेबल, यूनिकनेस, नॉट नल, फॉरेन की और रिलेशनशिप। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि आप क्या कर सकते हो कि जो भी डेटा टेबल के अंदर रखना चाहते हो उस डेटा को रूल लगा सकते हो। ठीक है, उसी को कांस्टेंट कहा जाता है।
कंस्टेंट मतलब क्या, इट इज़ अ रूल फॉर द डेटा, मतलब हम टेबल के अंदर जो भी डेटा रखना चाहते हैं लेकिन वो डेटा हम एक रूल के हिसाब से रखेंगे। तो डेटा को हम रूल लगाएंगे, कॉलम को रूल लगा सकते हैं या फिर टेबल को रूल लगा सकते हैं कि हमारा डेटा उसी रूल को फॉलो करके इंसर्ट होना चाहिए। तो उसी को कहा जाता है कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे किस तरीके के रूल है, कैसे रूल वर्क होते हैं, कैसे रूल हम लगाते हैं इसको, और कैसे हम डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कांस्टेंट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको इंटरव्यू में कांस्टेंट के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है, क्योंकि कांस्टेंट ही एक की फीचर है रिलेशनल डेटाबेस का, जो कि उसको अदर डेटाबेस से यूनिक बनाता है। ठीक है, जैसे NoSQL डेटाबेस है, MongoDB, कैसेंड्रा, तो इनके अंदर ये जो कांस्टेंट नाम की चीज़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उनके बारे में भी डिफरेंस हम देखेंगे कि NoSQL जो है SQL में क्या डिफरेंसेस है, क्यों SQL को प्रिपेयर किया जाता है NoSQL से, बिकॉज SQL के अंदर बहुत सारे फीचर्स है और इसमें से वन ऑफ द मोस्ट फीचर इज द कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब सिंपली यहाँ पे कि रूल्स होते हैं, कि हम एक रूल लगाते हैं डेटा को, ताकि उसी रूल के हिसाब से हमारा डेटा टेबल के अंदर इंसर्ट हो सके। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट। और ये जो रूल हम लगाते हैं कॉलम को, क्योंकि हमारा डेटा कॉलम के अंदर ही स्टोर होता है, तो कॉलम को हम रूल लगाते हैं टेबल बनाते वक्त। ठीक है, तो उसके बाद अगर टेबल बनाते वक्त भी रूल हमने नहीं लगाए, फिर भी हम उसको अल्टर करके बाद में भी रूल लगा सकते हैं। तो आगे जाके हम सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, नाउ उसके बाद इंडेक्सेस। अभी इंडेक्सेस नाम का भी एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू ऑप्टिमाइज द डेटा रिट्राइवल स्पीड बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कॉलम। सो इसका मतलब ये है कि डेटाबेस के अंदर एक इंडेक्स नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है। उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि एक डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना टेबल के कॉलम को, ताकि उस कॉलम को अगर आप किसी कंडीशन में या डेटा रिट्राइव करने में अगर यूज़ करते हो तो आपका डेटा फास्ट रिट्राइव हो सके। तो ये इंडेक्स के ऊपर भी आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, क्योंकि दीज आर द हॉट टॉपिक इन अ इंटरव्यू। ओके, और कंपनी में भी इसका हेवीली यूज होता है। तो इंडेक्स के बारे में हम डिटेल में बाद में देखेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो एक एक टॉपिक जो है हमारा चैप्टर, उसके अंदर सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, सो राइट नाउ अभी ओके, उसके बाद हम देखें यहाँ पे टेबल के अंदर क्या होता है। टेबल के अंदर प्राइमरी की होता है। टेबल के अंदर प्राइमरी कॉलम और सेट ऑफ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन द टेबल। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइमरी की ये एक प्रकार का एक रूल होता है, एक प्रकार का, जो कि हम कॉलम को लगाते हैं ताकि हमारे टेबल के अंदर बहुत सारा डेटा होता है। तो सारा डेटा यूनिकली बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, तो यूनिकली हम उस रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारा ये टेबल है। ओके, तो दिस इज आवर टेबल। अब ये हमारा टेबल है। ओके, तो अभी यहाँ पे ये टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स है इस तरीके से। मान लो कि यहाँ पे टेबल के अंदर एक नेम है एम्प्लॉय का। ये हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉय है, उसका नेम है, मान लो सिटी है और उसका एज है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले नेम है, मान लो कि हमारे पास एक राजू है, उसका सिटी पुणे है और उसका एज 30 है। लेकिन पॉसिबिलिटी है दूसरा भी रिकॉर्ड आ सकता है, उसका नाम भी राजू हो सकता है, वो भी पुणे में रह सकता है और उसका भी एज 30 हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, यस पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो है रो, दिस इज अ रो, इसी रो को कहा जाता है रिकॉर्ड। रो को क्या कहा जाता है, रिकॉर्ड कहा जाता है। तो जो रिकॉर्ड और रो, इस तरीके से इसको रेफर किया जाता है डेटाबेस की रिगार्डिंग। और ये जो है कॉलम, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉलम, ये है कॉलम। कॉलम, और कॉलम को क्या कहा जाता है, फील्ड। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो फील्ड का मतलब क्या होता है, कॉलम होता है, और रिकॉर्ड का मतलब रो होता है। ठीक है, सो अभी इस टेबल के अंदर मान लो ये टेबल एम्प्लॉय टेबल है, इसको नाम दिया है ना एम्प्लॉय, मतलब इस टेबल के अंदर हम सारे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड रखने वाले। ठीक है, सो अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इस टेबल के अंदर दो रिकॉर्ड क्या हो रहे हैं, सेम डेटा हो रहा है, लेकिन ये 2% डिफरेंट है, फिर भी हमें उसका डेटा सेम दिख रहा है। तो इस टाइम क्या हो रहा है कि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि इसमें से दूसरा पर्सन कौन है और पहला कौन है, क्योंकि दोनों का डेटा सेम दिख रहा है हमें, लेकिन ये 2% डिफरेंट है।
तो जैसे मान लो ये पर्सन है, यहाँ पे एक लड़का है और ये दूसरा एम्प्लॉय है, यहाँ पे 2 एम्प्लॉय है, ठीक है। एम्प्लॉय 2 है लेकिन दोनों का भी डिटेल क्या है, सेम ही है, दोनों का भी नेम सेम ही है। तो इस टाइम हम इस एम्प्लॉय को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे डेटाबेस आपको एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, एक रूल प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी की, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी की, ठीक है। तो प्राइमरी की का मतलब ये होता है कि वो एक कॉलम आपको ऐड करने के लिए बोलता है कि उस कॉलम के अंदर यूनिक वैल्यू होनी चाहिए हर एक रिकॉर्ड की। मतलब नेम वगैरह कुछ भी सेम हो गया, फिर भी उसका कोई तो भी यूनिक वैल्यू उसके अंदर होनी चाहिए, ताकि उस यूनिक वैल्यू से उस रिकॉर्ड को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने और एक कॉलम लगाया यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से, और यहाँ पे हमने क्या किया है, इसका एक आईडी बनाया है, एक आईडी कॉलम बनाया है यहाँ पे, ठीक है। अब आईडी का मतलब क्या होता है, ये यूनिक होना चाहिए। जैसे एम्प्लॉय राजू है, उसका 1 है और इसका आईडी 2 है, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी की, इसी को कहा जाता है प्राइमरी की, प्राइमरी की। तो अगर प्राइमरी की हम लगाते हैं टेबल को, मतलब एक कॉलम बनाया जाता है जिसके अंदर यूनिक डेटा होना चाहिए हर एक रिकॉर्ड का, ताकि हम सारे रिकॉर्ड में से हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इवन उसका डेटा अगर सेम भी हुआ तो भी, ठीक है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट द प्राइमरी की। और प्राइमरी की भी कुछ रूल्स है, वो हम आगे देखेंगे किस तरीके से प्राइमरी की लगाते हैं, उसके क्या रूल्स है। तो दिस आर द जस्ट ओनली कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सो नाउ उसके बाद टेबल के अंदर होता है दैट इज कॉल्ड एज अ फॉरेन की, ओके। टेबल के अंदर फॉरेन की भी होता है, a column or set of column that establish a link between data in a two table ensuring a referential integrity। अब इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारा RDBMS होता है, जिसको हम RDBMS बोलते हैं, RDBMS, RDBMS का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये होता है कि हमारे पास मल्टीपल टेबल होते हैं और मल्टीपल टेबल के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं। तो फिर हम एक टेबल का रिकॉर्ड दूसरे टेबल के रिकॉर्ड से लिंक करते हैं, ताकि हमें पहचान सके कि किस टेबल का रिकॉर्ड का डेटा दूसरे टेबल में कौन से रिकॉर्ड है। तो इस तरीके की जो भी लिंक हम बनाते हैं उसी को कहा जाता है रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब दो टेबल को हम क्या करते हैं, किसी एक कॉलम के जरिए उसको लिंक करते हैं, मतलब एक कॉलम का रेफरेंस किसी दूसरे कॉलम के अंदर स्टोर करते हैं, और उसी को कहा जाता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि इंटीग्रिटी मतलब एक्यूरेसी, और रेफरेंशियल मतलब क्या है कि एक कॉलम का टेबल का रिकॉर्ड जो है उसका रेफरेंस दूसरा रिकॉर्ड स्टोर करेगा, ताकि उसको आइडेंटिफाई कर सकेगा कि उसका पर्टिकुलर रिकॉर्ड कौन सा है। तो अभी चलो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं इस एग्जांपल को। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे कि एक हम टेबल लेंगे, यहाँ पे टेबल लेंगे, एक कस्टमर का टेबल है, ठीक है। तो इसके अंदर उसके कॉलम लेंगे हम, यहाँ पे 2-3 कॉलम, और यहाँ पे कस्टमर के 2 रो लेंगे। अब दूसरा एक टेबल है हमारे पास, यहाँ पे ये हो गया हमारा दूसरा टेबल, ठीक है। अब हम सारा तो डेटा एक टेबल में नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा डेटा मल्टी वैल्यू डेटा होता है, अलग अलग डेटा होता है, या फिर एक रिकॉर्ड के रिलेटेड मल्टीपल रिकॉर्ड्स बनते हैं। तो यहाँ पे हमें डेटा को नॉर्मलाइज करके मल्टीपल टेबल के अंदर उसको डिवाइड करके रखना पड़ता है, और फिर हमको सारे टेबल के रिकॉर्ड को लिंक करना पड़ता है, और फिर उसके रिकॉर्ड एक्यूरेटली हमें मिल जाते हैं। तो इस तरीके का जो भी मॉडल है इसी को कहा जाता है RDBMS, ओके, मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे एक टेबल दूसरे टेबल से लिंक किया जाता है, ताकि हर एक के रिकॉर्ड अच्छी तरीके से पहचान सके। सो यहाँ पे मान लो यहाँ पे यूजर्स एक टेबल है, इसके अंदर यूज़र की डिटेल है, जैसे यूज़र का एक आईडी है, मतलब यूनिकली यूज़र को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका नेम है और यूज़र का सिटी है, ठीक है। अब यूज़र का आईडी 1 नाम का यूज़र है, उसका नाम है मान लो कि राजू, और वो रहता है पुणे में। दूसरा यूज़र है आईडी जिसका 2 है, ओके, और उसका नाम है पिंकी, वो रहती है परली में, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़र क्या करेगा, कुछ आइटम क्या करेगा, परचेस करेगा, इसलिए वो क्या करेगा, कुछ ऑर्डर देगा, ठीक है। तो
तो यहाँ पे हम ऑर्डर नाम का एक टेबल है जिसके अंदर जो भी ऑर्डर कस्टमर देता है इस टेबल के अंदर स्टोर होती है। तो यहाँ पे ऑर्डर का एक आईडी होता है, यूनिकली ऑर्डर जो है। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर की क्वांटिटी होती है, कितनी क्वांटिटी है, और ऑर्डर की प्राइस होती है, या फिर प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट वो उसने परचेस किया है। जैसे मान लो ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, ओके। तो इस तरीके की चीज़ें अभी यहाँ पे चल रही है। तो ये कुछ यूज़र है, कुछ यूज़र किसी प्रोडक्ट को बाय करता है तो तब वो ऑर्डर देता है। तो अभी यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे एक ऑर्डर दिया है राजू ने, ठीक है, राजू ने ऑर्डर दिया है, उसका ऑर्डर का आईडी है मान लो 1, क्वांटिटी 2 है, और प्रोडक्ट उसको पेन चाहिए, 2 पेन चाहिए, ठीक है। उसके बाद पिंकी ने ऑर्डर दिया है, एक पिंकी का क्या है, सॉरी, ऑर्डर का आईडी 2 है, और उसने दिया है आईडी लैपटॉप, सॉरी, क्वांटिटी दिया है 1, और उसको चाहिए लैपटॉप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे 2 टेबल के अंदर तो डेटा गया है, लेकिन राजू का कौन सा ऑर्डर है और पिंकी का कौन सा ऑर्डर है, ये किस तरीके से हम पहचानेंगे। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए RDBMS के अंदर यूज होता है फॉरेन की। फॉरेन की, अभी फॉरेन की क्या करता है, वो क्या करता है कि और एक कॉलम मेंटेन करता है, वो और एक कॉलम मेंटेन करता है, और उस कॉलम के अंदर क्या किया जाता है, जो मान लो कि यहाँ पे ऑर्डर नाम का कॉलम है, ठीक है। अभी ऑर्डर नाम के कॉलम में एक दिक्कत है कि मल्टीपल ऑर्डर है, अभी हमें पहचानना है कि कौन सी ऑर्डर किस कस्टमर की है, ओके। तो यहाँ पे यूज़र की जगह हम यहाँ पे कस्टमर लिखेंगे, ओके। तो ये है कस्टमर। अब ऑर्डर भी है हमारे पास और कस्टमर भी है, लेकिन कौन से कस्टमर की कौन सी ऑर्डर है ये हम नहीं पहचान पा रहे। तो इसके लिए डेटाबेस क्या करता है, एक प्राइमरी की एक रूल लगाता है, इसका मतलब एक एडिशनल कॉलम मेंटेन किया जाता है, और जिसके अंदर जो कस्टमर को आपको रेफर करना है, मतलब यहाँ पे उसका प्राइमरी की जो है उस फॉरेन की कॉलम के अंदर आपको स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे FK या फिर कस्टमर आईडी CID, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आईडी क्या है कस्टमर का, आईडी इज 1, तो यहाँ पे क्या होता है 1 स्टोर किया जाता है। फिर यहाँ पे क्या है आईडी 2, यहाँ पे 2 सेव किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो CID है ये क्या है, फॉरेन की है। मतलब ये कॉलम ऐसा कॉलम है जिसके अंदर सिर्फ जिस टेबल का आप रेफरेंस देना चाहते हो, जैसे यहाँ पे एक रेफरेंस हम दे रहे हैं किसका, ऑर्डर टेबल का। तो ऑर्डर टेबल का जो प्राइमरी की कॉलम है उसी का ही डेटा फॉरेन की कॉलम के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मानो यहाँ पे हमने 1 स्टोर किया है, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑर्डर किसका हो गया है, 1 किसका है, 1 है यहाँ पे राजू का। तो ये ऑर्डर राजू की हो गई, तो कि हमने क्या, अब हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 आईडी दिया है, 2 किसका आईडी है, यहाँ पे पिंकी का। तो पिंकी का आईडी 2 है, मतलब ये ऑर्डर पिंकी का है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, 2 टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप सेट की जाती है यूजिंग फॉरेन की। अब यहाँ पे ये जो फॉरेन की कॉलम है, यहाँ पे ये फॉरेन की कॉलम, इसके अंदर ये जो हम 2 1 रख रहे हैं, इसके अंदर हम वही डेटा रख सकते हैं जो प्राइमरी की कॉलम में होना चाहिए कस्टमर टेबल के अंदर, ठीक है। तो कस्टमर टेबल के अंदर ये आईडी क्या है, ये है हमारा प्राइमरी की, क्योंकि इसके अंदर यूनिकली रिकॉर्ड्स होते हैं, और प्राइमरी की का हमने रेफरेंस दिया है फॉरेन की के CID कॉलम को, और CID कॉलम क्या है, फॉरेन की है। अब ये CID कॉलम जो ये क्या करेगा, कस्टमर जो टेबल है उसी का आईडी फील्ड जो है ये प्राइमरी की है, उसी कॉलम में की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पे आईडी 5 लिखूंगा तो इट विल गिव द एरर, क्योंकि वो बोलता है कि यार इस कॉलम के अंदर सिर्फ जो कस्टमर टेबल का आईडी कॉलम है उसी का डेटा रहेगा। फिर यहाँ पे आईडी 1 और 2 दोनों में से कोई भी डेटा इसके अंदर रह सकता है, इसके बाहर का डेटा नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पर अगर मैं 2 भी देता हूँ और नीचे 1 भी देता हूँ, तो भी यह क्या करेगा, अगर 2 दिया है तो ये 2 को लिंक करेगा रिकॉर्ड को, और 1 दिया है तो ये 1 के रिकॉर्ड को लिंक कर देगा, ठीक है। इसके अलावा वो दूसरा कौन सा वैल्यू नहीं स्टोर करेगा। सो दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जो होता है उसी को फॉरेन की कहा जाता है। तो फॉरेन की का इस्तेमाल करके डेटा टेबल के अंदर रिलेशनशिप क्या सेट की जाती है। रिलेशनशिप मतलब 2 टेबल के अंदर रिलेशनशिप बनाई जाती है, मतलब एक टेबल दूसरे टेबल का रेफरेंस स्टोर करके रखेगा, दूसरे टेबल के कॉलम का, ठीक है, ताकि उसके रिकॉर्ड को वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा रिकॉर्ड कौन से टेबल से बिलोंग करता है। तो उसी के लिए यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ फॉरेन की।
तो ये जो कॉन्सेप्ट है टेबल के बारे में अगर बात आती है तो पोस्टग्रेसक्यूएल में ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि कॉलम्स है जो हमने देखा है कि हम डेटा कॉलम के अंदर स्टोर करते हैं, रो मतलब ग्रुप ऑफ कॉलम होते हैं एक लाइन में, इसी को हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं। कंस्टेंट मतलब कॉलम के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर करना है, इसका रूल्स होता है, उसी को कंस्टेंट बोलते हैं। इंडेक्सेस एक ऑब्जेक्ट होता है जो हमें एक डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो कि डेटा रिट्राइव करने के लिए फास्ट। उसके बाद है प्राइमरी की, हमारे पास बहुत सारा डेटा है, रिकॉर्ड है, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक कॉलम बनाया जाता है, उसके अंदर यूनिक वैल्यू होती है और यूनिक वैल्यू से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मल्टीपल रिकॉर्ड को, उसी को कहा जाता है प्राइमरी की। और फॉरेन की होता है जो कि प्राइमरी की जो कॉलम प्राइमरी की जो है अदर टेबल में उसकी वैल्यू स्टोर करने के लिए फॉरेन की का इस्तेमाल होता है। ये भी एक सेपरेट कॉलम होता है जिसका यूज करके आप दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप सेट कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द रिलेटेड टू अबाउट द टेबल इन अ पोस्टग्रेसक्यूएल। तो अभी हम देखेंगे कंस्टेंट के बारे में, ओके। अब कंस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि कंस्टेंट पहले भी मैंने बताया कि इट इज़ अ रूल अप्लाई फॉर द डेटा, ओके। जो भी डेटा हम स्टोर करने वाले हैं उसको एक रूल लगाते हैं ताकि वो डेटा उसी रूल के हिसाब से स्टोर होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम व्हाट इज़ अ कंस्टेंट। तो कंस्टेंट अगर बात आती है, कंस्टेंट इन अ पोस्टग्रे आर अ रूल एंड रिस्ट्रिक्शन अप्लाई टू कॉलम और टेबल टू एनफोर्स डेटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। सेम हियर, कंस्टेंट एक रूल होता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि हम टेबल के कॉलम को या फिर टेबल को अप्लाई करते हैं ताकि हमारी डेटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन हो सके। तो डेटा इंटीग्रिटी का मतलब डेटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी का मतलब एक्यूरेसी ऑफ डेटा, और आपका डेटा ये रियलिस्टिक होना चाहिए, जो कि आप उसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की जो भी चीज़ होती है उसी को कंस्ट्रेंट कहा जाता है, ठीक है। सो अब कंस्टेंट जो होते हैं अलग अलग तरीके के कॉन्स्टेंट होते हैं, जैसे ये अलग अलग तरीके के रूल्स होते हैं और रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कांस्टेंट होता है प्राइमरी की कांस्टेंट। जैसे कि हमने पहले भी इसको देखा है प्राइमरी की को, कि प्राइमरी की का पर्पस क्या होता है। तो अगर हम किसी कॉलम को प्राइमरी की लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो कॉलम के अंदर यूनिक वैल्यू होनी चाहिए ऑल रो के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि इसका पर्पज है टू इंश्योर ईच रो इन अ टेबल इज यूनिकली आइडेंटिफाइड, मतलब बहुत सारे रोज है आपके टेबल के अंदर, रिकॉर्ड्स है, हर एक रिकॉर्ड की जो इस कॉलम की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, ताकि अगर रिपीटेड भी डेटा आता है तो भी दो एंटिटी डिस्टिंग्विश होनी चाहिए कि उसके एक यूनिक वैल्यू के हिसाब से। जैसे हम रोल नंबर यूज कर सकते हैं, उसका पैन कार्ड आईडी या आधार नंबर या मोबाइल नंबर, मतलब यूनिक जो भी चीज़ है उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो उस तरीके का जो भी रूल होता है कॉलम को लगाया जाता है उसी को कहा जाता है प्राइमरी की, ओके। अब प्राइमरी की जब लगाते हैं तो इसको ये कीवर्ड है प्राइमरी की का, तो इस कीवर्ड को यूज किया जाता है कॉलम बनाते वक्त। सो दिस इज अ कीवर्ड used to create a column, ओके। तो कॉलम क्रिएट करते वक्त इस कीवर्ड का यूज किया जाता है प्राइमरी की, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड है ओनली वन प्राइमरी की कंस्टेंट कैन एग्जिस्ट पर टेबल। तो यहाँ पे आप प्राइमरी की मोर देन वन कॉलम को भी लगा सकते हो या फिर एक कॉलम को भी लगा सकते हो टेबल के अंदर, लेकिन एक टेबल के लिए एक ही प्राइमरी की हो सकता है, एक टेबल के मल्टीपल प्राइमरी की रूल आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। सो ये इसको कहा जाता है प्राइमरी की। उसके बाद यहाँ पे है यूनिक कांस्टेंट। अब यूनिक भी एक रूल है, कांस्टेंट है, रिस्ट्रिक्शन है। अब इसका पर्पज है कि इट इंश्योर दैट ऑल वैल्यू इन अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम आर यूनिक। मतलब अगर आपके टेबल में बहुत सारे मतलब अलग अलग कॉलम्स है और आपको डेटा रखना है, लेकिन आपको ऐसा एक कॉलम बनाना है कि जिसके अंदर डेटा यूनिक हो, मतलब जितने भी रिकॉर्ड आप इंसर्ट कर रहे हो लेकिन उस सारे रिकॉर्ड का जो कॉलम है वो उसके अंदर डेटा यूनिक होना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि मोर देन वन कॉलम ऐसे होने चाहिए कि जिसके अंदर यूनिक डेटा होना चाहिए जितने भी रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके का रूल आपको लगाना है, तो उसी को कहा जाता है यूनिक कांस्टेंट। तो यूनिक कांस्टेंट जो है उसको यूनिक से रेफर किया जाता है और ये होता है कीवर्ड, उसको
रूल अप्लाई करने का। दिस इज द कीवर्ड, आपको एज इट इज इस तरीके से कीवर्ड यूज करना है कॉलम बनाते वक्त, ठीक है। तो यूनिक का मतलब यही होता है कि जो भी कॉलम है आपका, उस कॉलम के अंदर यूनिक डेटा होना चाहिए फॉर ऑल रो, ठीक है। 10 रो है तो 10 रो के अंदर एज नाम का कॉलम है, तो सबका एज से एक का भी एज रिपीटेड नहीं होना चाहिए, सबका एज डिफरेंट ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का रूल अगर आपको लगाना है कॉलम को, तो आप यूनिक कंस्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। राइट नाउ यूजफुल फॉर एनफोर्सिंग अ यूनिकनेस विदाउट नेसेसरी बीइंग द प्राइमरी की। तो यहाँ पे और एक ये पॉइंट ये है कि अगर आपको चाहिए कि यूनिक कॉलम ही आइडेंटिटी चाहिए आपको सारे रिकॉर्ड के अंदर, तो आप प्राइमरी की का इस्तेमाल ना करते हुए भी इसका इस्तेमाल करके भी यूनिक आइडेंटिफायर बना सकते हो। लेकिन इसका थोड़ा अलग पर्पज़ है, क्योंकि प्राइमरी की यूज़ करते तो हम रिलेशनशिप बना सकते हो, इसकी नहीं बना सकते हो, ठीक है, फॉरेन की के साथ, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि कोई कॉलम मुझे यूनिक बनाना है कॉलम, तो आप उसको यूनिक क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। तो वो प्राइमरी की जैसा वर्क करेगा, क्योंकि प्राइमरी की भी क्या होता है, एक यूनिक कॉलम ही होता है जिसके अंदर यूनिक वैल्यू होती है सारे रो की, ठीक है। सो उसके बाद जो कंस्टेंट होता है नॉट नल। अब ये नॉट नल का कंस्टेंट का पर्पज है इंश्योर दैट अ कॉलम कैन नॉट नल वैल्यू। सो मतलब ये होता है कि मान लो कि आप कोई डेटा इंसर्ट करना चाहते हो कॉलम के अंदर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये मेरा टेबल है इस तरीके से, सो दिस इज माय टेबल, ये टेबल है मेरा, और ये टेबल के अंदर क्या है, मेरे रोज एंड कॉलम्स है, क्योंकि सारा डेटा हम रो कॉलम्स के अंदर था। ये आईडी, यहाँ पे नेम और यहाँ पे सिटी, ठीक है। तो नॉट नल का मतलब क्या है कि मैं अगर किसी कॉलम को नॉट नल रूल लगाता हूँ, नॉट नल, तो मतलब उस कॉलम के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करते वक्त डेटा होना ही चाहिए। अगर डेटा नहीं होता है तो उसका मतलब वो नल होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा रूल, अगर आपने नॉट नल लगाया तो अगर आप डेटा नहीं इंसर्ट करोगे उसके अंदर, तो वो क्या करेगा, एरर देगा, डेटा आपका इंसर्ट नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने ID 1 दिया है और नेम दिया है राजू, और सिटी के अंदर कुछ भी नहीं दिया है, तो इस तरीके का डेटा मैं इंसर्ट कर रहा हूँ और मैंने सिटी को नॉट नल लगाया है रूल, तो सिटी के अंदर डेटा मुझे चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज वो एरर देगा। तो इस तरीके का जो भी रूल होता है, मतलब आपको डेटा कंपलसरी चाहिए। जैसे कि आप कोई फॉर्म फिलअप करते हो, उसमें कोई ऑप्शनल फील्ड होती है, कोई कंपलसरी फील्ड होती है। तो कंपलसरी फील्ड का मतलब ये होता है कि उसके अंदर आपको डेटा इंसर्ट करना ही करना है। सेम उसी तरीके से डेटाबेस के अंदर नॉट नल आप रूल लगाते हो किसी कॉलम को, तो उसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करते वक्त डेटा इंसर्ट करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उस रिकॉर्ड को, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ कंस्ट्रक्ट इज नथिंग बट द नॉट नल। सो हियर उसको नॉट नल इस तरीके से रेफर किया जाता है, यूज किया जाता है, और ये क्या है, इसका कीवर्ड है, दिस इज अ कीवर्ड। तो आप इसी तरीके से इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ इसके बाद यहाँ पे रिक्वायर एवरी रो टू कंटेन अ वैल्यू फॉर द स्पेसिफिक कॉलम। तो सेम हेयर, अगर आप इस रूल का इस्तेमाल करते हो किसी कॉलम को, तो उसके अंदर डेटा देना, वैल्यू देना कंपलसरी होता है रिकॉर्ड इंसर्ट करते वक्त, अदरवाइज इट विल नॉट इंसर्ट एनी काइंड ऑफ रिकॉर्ड इन अ टेबल, ठीक है। सो राइट नाउ उसके बाद है चेक कंस्टेंट। अब चेक भी एक कांस्टेंट है, एक रूल है, एक रिस्ट्रिक्शन है। इसका पर्पज होता है, पर्पज एनफोर्स अ कंडीशन दैट ईच रो मस्ट सेटिस्फाई। मतलब अगर आपको कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है टेबल के अंदर, लेकिन आप किसी कॉलम को क्या करते हो, एक कंडीशन दे सकते हो कि जब भी वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी डेटा उस कॉलम के अंदर आप स्टोर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो इस तरीके का जो भी डेटा रूल होता है उसी को चेक कंस्टेंट कहा जाता है। तो चेक कंस्टेंट का इस्तेमाल करके आप डेटा को कंडीशन लगा सकते हो कि अगर उसी कंडीशन का डेटा है तभी आप उस कॉलम के अंदर इंसर्ट करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि इसको यूज किया जाता है चेक कंडीशन, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे कि मेरा एक टेबल है इस तरीके से, ये एक मेरा टेबल है, ओके, दिस इज माय टेबल, ओके। और ये टेबल के अंदर कुछ फील्ड्स है मेरी और कुछ रिकॉर्ड्स है इस तरीके से, ओके। सो अभी यहाँ पे मैंने ये किया है, यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे सिटी है, ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे सिटी के बजाय एज करना है, मान लो एज, ओके।
अब यहाँ पे मैंने एज को क्या किया है, यहाँ पे मुझे रूल लगाना है, मतलब ये टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड तभी इंसर्ट होगा जब उसका एज 18 के आगे होगा। ओके, मतलब इज एज शुड बी ग्रेटर देन 18। तो अगर मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहूँगा इस टेबल के अंदर, तो एज जो कॉलम है एक उस रिकॉर्ड का, तो जो भी रिकॉर्ड मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ उसका एज अगर 18 साल के आगे है तभी वो रिकॉर्ड इसके अंदर स्टोर होगा। तो जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक आईडी दिया है, नेम दिया है राजू और एज दिया है 5। अगर इस तरीके का मैं डेटा एंटर करूँगा तो यहाँ पे ये कंडीशन चेक होगी और वो चेक करेगा एज ग्रेटर देन 18 है, नहीं है, तो वो यहाँ पे एरर देगा और ये डेटा आपका इंसर्ट नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको डेटा को वैलिडेट करके मतलब एक कंडीशन से पास करने के बाद ही इंसर्ट करना है, इस तरीके का रूल लगाना है, उसी को चेक कहा जाता है। तो जैसे मान लो मैं एज को कंडीशन लगाता हूँ चेक और चेक में देता हूँ एज इज ग्रेटर देन 18। तो जैसे मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ आईडी नेम पिंकी और एज लिखता हूँ 20। तो जैसे भी एज 20 आ रहा है तो वो चेक करेगा इस कंडीशन को, एज की वैल्यू ग्रेटर देन 18 है, यस, तो अभी ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली स्टोर हो गया आपकी डेटाबेस के अंदर। तो इस तरीके का जो भी रूल होता है, आप किसी कॉलम को लगाना चाहते हो और डेटा इंसर्ट होने से पहले उस कंडीशन को सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, अदरवाइज डेटा इंसर्ट नहीं होगा और रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी रूल होता है उसी को कहा जाता है चेक, कहा जाता है चेक। सो नाउ कंडीशन कैन बी सिंपल कंपैरिजन। तो जो भी कंडीशन आप दे रहे हो वो सिंपल कंपैरिजन हो सकते हैं ऑपरेटर का यूज़ करके। जो भी कंडीशन वाले ऑपरेटर्स होते हैं डेटाबेस के अंदर, वो ऑपरेटर का यूज़ करके आप कंडीशन दे सकते हो। और कंडीशन में भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, मतलब कोई भी एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो हम आगे डेटा ऑपरेटर भी देखेंगे, एक्सप्रेशन भी देखेंगे जब हम PostgreSQL में प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, डेटाबेस प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो उस टाइम ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो ये कंस्ट्रेंट समझ में आया सबको। अभी राइट नाउ अभी हम देखेंगे फॉरेन की कंस्ट्रेंट। तो देखो पहले मैंने फॉरेन की के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज अ फॉरेन की। तो फॉरेन की का मतलब यही होता है कि सिंपली एक कॉलम बनाया जाता है और उस कॉलम की वैल्यू आपको जिस टेबल का रेफरेंस कनेक्ट करना है जिस टेबल से, उस टेबल की प्राइमरी की कॉलम की वैल्यू उसके अंदर स्टोर की जाती है, ताकि क्या होता है दो टेबल एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके और एक दूसरे का रिकॉर्ड पहचान सके कि किस टेबल का रिकॉर्ड किससे बिलोंग करता है, ताकि आप बेहतर तरीके से डेटा को रिट्राइव कर सकते हो और बेहतर तरीके से डेटा को स्टोर भी कर सकते हो रिलेशनशिप में। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ फॉरेन की। ये फॉरेन की का पर्पज यही है, मेंटेन अ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बिटवीन अ टेबल। तो दो टेबल के बीच में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन करना, मतलब दो टेबल के बीच में हम रिलेशन बनाते हैं तो एक टेबल गारंटेड एक्यूरेटली दूसरे टेबल की कॉलम की वैल्यू स्टोर करेगा, उसके सिवा दूसरी वैल्यू नहीं स्टोर करेगा। ठीक है, तो इस तरीके की जो होते हैं उसी को रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहा जाता है और इसका यूज किया जाता है यूजिंग अ फॉरेन की। तो ये फॉरेन की है, यही कीवर्ड यूज किया जाता है यहाँ पे, दिस इज अ कीवर्ड यूज। सो ये है कीवर्ड, इसी को एज इट इज यूज किया जाता है फॉरेन की। तो ये फॉरेन की कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम कॉलम को एक रूल लगा सकते हैं ताकि वो किसी दूसरे टेबल का प्राइमरी की का ही वैल्यू स्टोर करके रखेगा। ओके, तो दीज आर अबाउट द फॉरेन की। सो हियर हमने ये कांस्टेंट को अच्छी तरह से देखा है कि कांस्टेंट क्या होते हैं, किसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है और ये कितने टाइप के कांस्टेंट है PostgreSQL में। फिर हमने बाकी चीज़ें देखी है, टेबल, कॉलम, ये सारी चीज़ें आज हमने एक बेहतर तरीके से समझा है इसको। ठीक है, सो आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड दीज टुडेज टॉपिक, और हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ज़्यादा इसको घाई गड़बड़ी में सारी चीज़ करना हमें नहीं है, हमें प्रॉपर वे से चीज़ें सीखनी है और प्रॉपर वे से इसके अंदर काम करना है, कंसेप्चुअली सारी चीज़ों को समझ के। ठीक है, तो ये नोट्स आपको मिलेंगे, ये प्रॉपर तरीके से नोट्स है जो मैं आपको यहाँ पे निकाल के दे रहा हूँ, और इस नोट्स का इस्तेमाल करके आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इसके ऊपर मैं इंटरव्यू क्वेश्चन भी दूंगा और उसके साथ उसके आंसर भी दे दूंगा। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ टर्मिनोलॉजी कॉन्सेप्चुअल देखा है कि टेबल के बारे में, टेबल डेटाबेस में क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है और वो चीज़ें किस तरीके से काम करती है।
और इसका यूज़ करके फिर बाद में हम एक्चुअली एसक्यूएल के द्वारा कमांड्स क्या क्या है, प्रोग्रामेटिकली किस तरह से किया जाता है, प्रैक्टिकली किस तरह से किया जाता है, सारी चीज़ देखेंगे। तो उससे पहले आपको ये थ्योरी पता होना ज़रूरी है। थ्योरी अगर समझ में आती है तो प्रैक्टिकल समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। सो गाइज आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। सो इट्स अ मोमेंट ऑफ अ क्वेरी एंड आंसर सेशन। सो इज देयर एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स? नो सर। अंडरस्टूड साहिल, समझ में आया आपको? साहिल, विहास? हेलो सर, यस कोई आया समझ क्वेरी में। नहीं है? दीपक? नो सर। मीन्स एवरीथिंग इज ओके, मतलब जो मैंने आपको बोला है आपको सारा समझ में आ रहा है ना? अगर क्वेरी नहीं मतलब सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। सो एनी प्रॉब्लम इन डिफिकल्टी यू कैन फील फ्री टू आस्क मी, ओके। सो इज देयर नथिंग टू डिस्कस, देन वी हैव टू वाइंड अप राइट नाउ, ओके। ओके सर। गुड नाइट। या हॅलो हाय। सर. सर 12 बारा ते ते 3 तीन एक्झाम आहे उद्या, चला तुमची गुगलतर्फे. सर कसं आहे म्हणजे एक्झाम कशी द्यायची आम्ही ऑनलाईन ऑनलाईन? ठीक आहे, मी सांगतो तुम्हाला. तुम्हाला ऑनलाईनमध्ये ऑनलाईन राहूनच द्यावं लागेल. बाकी बघू काय करते ऑनलाईनच्यांना. ऑफलाईनला तर इथं कंपल्सरी आहे पेपरवर. ऑनलाईनचं बघतो, अजून काही डिटेल आले नाहीत पण टाकतो बघतो काय ते. बट रेडी रेडी राहत तुम्ही. हां हॅलो बोल. सर. हा सर, उद्या कुठली कुठली एक्झाम म्हणले? गोलँग, पोस्टग्रे आणि अँग्युलर. हां, अँग्युलर तुमचं नाही आहे. अँग्युलरचं एवढं झालं नाहीये, पण पोस्टग्रे आणि ह्याचं ठीक, करेन. पोस्ट ग्रे आणि याची देऊन टाक गोलँगची. गो. अँग्युलरची बाकीचे ओके. देतील, ठीक आहे. जर तुला अँग्युलरचं तुझं तर पोर्शन झालेलं आहे पहिला, मग काही कॉन्फिडंट नाही आहे का? विसरला असं? नाही सर, ते परत बघायचे तुमच्या लेक्चरात बघून परत हे हो करणार ठीक आहे. आहे, चालेल, नो वरी, ठीक आहे. बाकी परफॉर्म चांगलं करा आणि बेस ऑन दॅट युअर रेटिंग विल बी डिफाईन्ड. सो राईट नाव द थिंग आर गेटिंग क्रिटिकल अँड our lecture Monday to Friday continuously will take place, and Saturday there will be seminar and mock interviews, and Sunday your descriptive test and general aptitude. So from onward this curriculum is follow, and your marks will be considered on your final certificate that define your rating in this course, okay. So keep this thing remember, and if your rating is high then definitely it reflect in MNC records, and they will call you maximum, okay. So it's depend on you, whatever you are doing right now. तो यही सारी चीज़ें, ओके. सो आई can't do anything in that case. My responsibility to provide you the high quality training, provide and deliver high quality contents. Apart from that, I will help you to solve your doubts, resolve anything, any difficulty you are facing. That's my responsibility, okay. And the things, what things management is taking, totally the things gone from my side. So total administration is gone from the code lines, okay. So because of there is some issue already I told you in a group, that's why the administration is goes from us. So we are just working as a trainer there. So that's happened due to you guys actually, but I don't want to comment on anything, just want to deliver the good content and prepare you for the good job, and to help you to get a high salary package in MNC companies, okay. And don't worry, there is a lot of jobs available, and just the need of the quality person. Company is looking for the guy who should have the good quality of a problem solving technological skill, and apart from that the other skill which required to achieve the organization goals. So you have to prepare for them, and don't be make a hurry. It's silently just make it consistently and do the thing on a time, okay. So everything will be fine, and our syllabus and curriculum is very high and superior, so you no need to take care. I will teach you each and every concept that will be the new, yeah, or it release one day before,
as well. Okay, but you don't care about that. We will teach you the best of the best syllabus. Okay, just you need to follow our curriculum, and whatever thing we are teaching you, whatever material we are supplying you, whatever assignments, what kind of question we are giving you, just you need to prepare for them. Apart from that, you don't need to do anything. And your interview, mock interview also take place on every Saturday, and there is also doubt clearance session will conducted on Friday, every Friday. So if you have any doubt throughout this 1 week, you just have to carry it out on the paper or any other resource as you compare comfort, and just your doubt should be get resolved. Okay, so these are the things, and everything is good. Okay, so is there anything to discuss? No, sir. Okay, ठीक है. If there nothing, then we have to wind up right now, and thank you so much for joining, and good night, sweet dream. Good